मायोनो का हार्ट टूर। इसका एनीमे 2026 में आएगा। तो अभी मैं फिलहाल इसका मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे पहले सुएंजी फैमिली के बारे में कुछ बता देता हूँ। उसके जितने चैप्टर आए थे उतने मैंने कवर कर दिए। अभी एक भी चैप्टर आ नहीं रहा है। कल परसों तक आ जाएगा शायद चैप्टर उसका, तब वीडियो बना दूंगा मैं। ये भी काफी मस्त रोमांस एनीमे है, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में फ्यूरिन हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लासरूम में टीचर बता रहे होते हैं। टीचर बताता है कि ये हमारा स्कूल पहले गर्ल्स स्कूल ही था, लेकिन अभी ये कंबाइन होकर गर्ल और बॉयज के लिए दोनों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे लड़कियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लड़कियाँ थोड़ी एडजस्ट करके ले लो, ऐसा टीचर क्लासरूम में बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए आता है, सर आपने ये स्पीच गलत दी है, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने सारी बातें ठीक से बोली नहीं है, मैं स्टार्टिंग से है। आपने एवरी बड़ी की जगह एवरी बोपड़ी बोला था। ऐसा बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर टीचर पे चिल्ला रहा होता है। टीचर बोलता है फिर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि कोई नोटिस कर लेगा। तुम्हारा नाम शायद यामाबुकी है ना? तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम यामाबुकी है। फिर यामाबुकी टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम आरुषु यामाबुकी है, मैं जापान की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मतलब उसका वारिस हूँ, ऐसा बोलता है। और परफेक्शन ही मेरा कमिटमेंट है, ऐसी छोटी बड़ी गलती में मानता ही नहीं। मतलब टीचर स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलता है एवरीबडी ऐसा, तो टीचर ने एवरीबडी की जगह एवरी बोपड़ी बोला होता है, पी लगा दिया होता है, इसलिए वो भी चिल्ला रहा होता है टीचर पे ऐसा। फिर यामाबुकी बोलता है, वैसे मेरा फेवरेट फूड पीच है। हाँ मुझे पता है मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए बेताब हूँ, ऐसा अभी बोल रहा होता है यामाबुकी सबको। फिर टीचर बोलता है, हाँ शायद तुम वही लड़के हो जिसके बारे में मैंने रूमर सुने हैं, तो इधर तुम सामने आ ही गए होगे, तो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ऐसा टीचर यामाबुकी को बोलता है। फिर यामाबुकी अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। यामाबुकी बोलता है, मुझे ये करने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तुम लोग शायद देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं 99% ही परफेक्ट हूँ, और बाकी बचा 1% वो मैं लड़कियों के पास ढूंढ रहा हूँ। तो चलो लड़कियों, एक एक करके सब मेरे को आई लव यू बोल दो, ऐसा यामाबुकी पूरी क्लास की लड़कियों का बोल रहा होता है अभी। तभी उसके क्लास के दोस्त, मतलब लड़के दोस्त, उस पर चिल्लाने लगते हैं, यामाबुकी तो फिर से यही करने लगा। इतना घटिया इंट्रोडक्शन किसी ने हिस्ट्री में किया नहीं होगा जितना तूने किया है अपना आज। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, अब तेरी वजह से लड़कियां बस हमें फालतू समझेंगी, लड़कियां बस हमें फनी समझेंगी। अब तुम्हें ये बोलना बंद करना पड़ेगा सभी लड़कियों से। हमें फाइनली लड़कियों के साथ मिलने का मौका मिला और तुमने पूरी वाट लगा के रख दी। यामाबुकी बोलता है फिर, लेकिन फिर भी मेरा कैरेक्टर मस्त है एकदम, तुम लोगों से तो अच्छा ही है। तभी एक लड़की आती है और यामाबुकी को बोलती है, वही यामाबुकी जो बहुत ही अमीर है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एकदम रिच हो तुम क्या? जो तुम 1% बोल रहे थे वो गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहे थे क्या? ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात पे यामाबुकी एकदम गुस्सा होके बोलता है लड़की को, ये काफी जल्दी नहीं हो रहा है। लड़की बोलती है वो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यामाबुकी उधर से जाते जाते बोलता है, मुझे तुम जैसी लड़कियों के साथ बातें करने का टाइम नहीं है। वो लड़की बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यामाबुकी एकदम स्वैग में बोलता है, सॉरी ये मेरा अभी बाथरूम का टाइम है, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता तुमसे। मेरे को रोज इसी टाइम पे नेचर का कॉल आता है, तो मैं कभी मिस नहीं करता। यही मेरा परफेक्शन है, यही मैं परफेक्ट हूँ। फिर यामाबुकी उधर से निकल जाता है। वही लड़की फिर यामाबुकी के दोस्तों से पूछती है, तुम लोग तो एक ही स्कूल के हो ना, वो ऐसा क्यों बर्ताव करता है? यामाबुकी के दोस्त बोलते हैं, हाँ वैसे हम उसके क्लासमेट 8 ग्रेड से हैं, वो हमेशा लड़कियों से वैसे ही बातें करता है। वैसे तो जहाँ तक हमें पता है वो एक लड़की को ढूंढ रहा है। फिर वो लड़की बोलती है, कैसी लड़की है वो? उसका दोस्त बोलता है फिर से, उसे खुद नहीं पता है कैसी दिखती है वो। फिर वो लड़की बोलती है, वो जिस लड़की को ढूंढ रही है वो उसे खुद नहीं पता कैसी दिखती है, वो तो ढूंढ क्यों रहा है, कैसे ढूंढेगा वो? फिर उसका दोस्त बोलता है, वो उसके आवाज को ढूंढ रहा है, वो उसकी वॉइस को पहचानता है। सीन शिफ्ट होता है में यामाबुकी दिखता है, जिसके फोन पे भी नोटिफिकेशन बजती है। उसकी मॉम ने मैसेज किया होता है बस। इधर ये नोटिफिकेशन का भी एक फंडा रहता है। यामाबुकी को लगता क्या है कि ये रेडियो पर नोटिफिकेशन आया होगा ऐसा लगता है, लेकिन ये बस मॉम का मैसेज रहता है उसके। यामाबुकी बोलता है फिर, ये नोटिफिकेशन का साउंड मेरे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, कभी भी मेरे को झटका देता है भाई। फिर हमें यामाबुकी का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब 12 साल का था वो। यामाबुकी खुद के बारे में बोल रहा होता है, जब मैं मिडिल स्कूल में था मुझे मजा करने को बस एक ही चीज थी, एक रेडियो शो जो कि लड़की चलाती थी, वो सुनना मुझे बहुत पसंद था। और ये रेडियो स्टेशन है, उसका नाम क्या है? अपोलो। ये नाम याद रखना, क्योंकि यही नाम है जो कि लड़की को हम ढूंढ रहे हैं ना, मेन कैरेक्टर मतलब है उसको, ये यामाबुकी इसी नाम से बोला था, अपोलो। तो ये नाम बस याद रखना, अपोलो।
ये नाम रेडियो स्टेशन का भी है और हमारे मेन के लीड का भी है, मेन फीमेल लीड का भी नाम है अपोलो, तो ये याद रखना बस। मतलब एक्चुअली नाम नहीं उसका अपोलो, लेकिन वो उसी स्टेशन पे काम करती है ना, इसलिए अपोलो बोलता है ये बस। नाम तो पता नहीं उसको, बस आवाज़ पता है, बस इसी भरोसे ढूंढ रहा है वो। फिर बोलता है फिर से यामाबुकी, जब वो रेडियो शो करती थी तब उसके कोई लिसनर थे ही नहीं। कभी कभी तो मैं अकेला रहता था उसका रेडियो सुनने के लिए। हर रात मैं 12 बजे का इंतजार करता था उसका रेडियो चालू होने का। अभी अपोलो रहती है, वो अपने अपोलो रेडियो पे एक पॉडकास्ट करती थी, उस पे हमेशा लास्ट मैसेज वही रहता था उसका कि मैंने आज अपना 100% दिया है। वैसे मेरे ज़्यादा सुनने वाले नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करती रहूँगी, जो एक लोग मुझे सुन रहे हैं, जो एक जन भी मुझे सुन रहा है उसके लिए मैं रेडियो करती रहूँगी, ऐसी बोलती थी वो। हाँ, मुझे पता है कि वो बस शब्द मेरे अकेले के लिए नहीं रहते थे, लेकिन उन शब्दों के मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। ऐसा यामाबुकी अब उस लड़की के बारे में बता रहा होता है, मतलब अपोलो के बारे में बता रहा होता है। फिर हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यामाबुकी चल के बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। वो अभी भी मन में वही बातें सोच रहा होता है। वो बातें मेरे लिए मतलब सब कुछ था, वो मेरे लिए बहुत कुछ था। जैसे वो अपनी पॉडकास्ट एंड करती थी, थैंक यू ऑल, गुड नाइट माय डियर लिसनर, ऐसे हर रोज वो पॉडकास्ट एंड करती थी अपनी। तभी उसके पीछे से कान में लड़की आके आई लव यू बोलती है स्कूल में। मतलब ये चल के जा रहा था ना बाथरूम की तरफ, तभी एक लड़की आके उसके कान में आई लव यू बोलती है। यामाबुकी तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, फिर लड़की बोलती है, वो जिसने आई लव यू बोला है वो बोलती है, हा, यही तुम सुनना चाहते थे ना। इतना बोल के वो लड़की उधर से जाने लगती है। यामाबुकी पीछे से पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़की बोलती है, ब्रेक ओवर होने वाला है, तुम क्या वॉशरूम के लिए नहीं जाने वाले हो क्या? ये सुनकर यामाबुकी को याद आता है कि उसको वॉशरूम भी जाना है, उसको बहुत जोर से वॉशरूम लगी है, इसलिए उधर ही वो अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है, अरे जाते जाते अपना नाम तो बताते जाओ। वो लड़की बोल के जाती है, अरे उधर ही खड़े मत रहो ना पैंट में मुद्द दोगे। यामाबुकी बोलता है, मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। उधर का सीन उतना ही रहता है। सीन शिफ्ट होता है, में लंच का सीन देखा जाता है, जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, मतलब यामाबुकी और उसके दोस्त। यामाबुकी के अभी दोस्त बातें कर रहे होते हैं, क्या तुमसे किसी लड़की ने बातें की? दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं मुझसे तो नहीं बात की अभी तक किसी ने भी। तीसरा दोस्त बोलता है, हाँ मुझसे भी बातें नहीं की, इसकी वजह से वो लोग हमें गार्बेज बैग की तरह देख रहे हैं। मतलब यामाबुकी को बोल रहे होते हैं कि तुमने ऐसा किया, इसलिए सब वो लोग हमें गार्बेज समझ रहे हैं अभी। लेकिन यामाबुकी अपने ख्यालों में खोया होता है। उसने अभी वो लड़की की आवाज़ सुनी ना, उसके बारे में सोच रहा होता है। यामाबुकी मन में बोलता है, मुझे उसकी आवाज़ एकदम सेम लगी, क्या यही वो अपोलो वाली लड़की है? उस वक्त मैं वो ऐसे हालत में नहीं रहता था, मैं उसको जान के ही रहता पूरा। अगली बार मिलेगी तो छोड़ूंगा नहीं। ये बात आगे स्टोरी में मेंशन है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। यामाबुकी ने उस लड़की की बात मतलब आवाज 3 साल पहले सुना होता है। अभी वो लड़की की आवाज भी भूल रहा होता है। तब तक उस लड़की को ढूंढना है इसे, ये यामाबुकी मन में सोच ही रहा होता है। तभी स्कूल के स्पीकर पे आवाज बजती है, मतलब एक अनाउंसमेंट होती है स्कूल के स्पीकर में, हम पॉडकास्ट क्लब से बात कर रहे हैं, सबको गुड आफ्टरनून, चलो इस साल तूफानी करते हैं, इस साल बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसा वो लोग अभी पॉडकास्ट में बता रहे होते हैं स्कूल के स्पीकर में। अभी इतना सुनकर हमारे लौंडे फिर से बातें करने लगते हैं, मतलब यामाबुकी के दोस्त। यामाबुकी के किसी दोस्त का भी नाम मेंशन ही नहीं हुआ है, मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं नहीं वो कैरेक्टर, एक का भी नेम में भी मेंशन ही नहीं किया है। तो मैं पहला दोस्त दूसरा दोस्त ऐसा ही बोलूँगा। तो पहला दोस्त बोलता है, ये सुना क्या स्पीकर से लड़की की आवाज़ आ रही है? क्या ऐसी स्कूल की पॉडकास्ट होती है? लेकिन इनकी आवाज़ बहुत ही खटपट आई थी, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत ही घटिया आई थी। दूसरा दोस्त बोलता है, लास्ट ईयर बॉयज़ पॉडकास्ट क्लब था, लेकिन वो तो ख़त्म ही हो गया था, बस कोई घंटा कोई सुनता नहीं था उस पॉडकास्ट को, इसलिए बंद ही कर दिया था। अभी इस साल लड़कियां हैं बस। तीसरा दोस्त बोलता है, हाँ लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी 1 नंबर की घटिया है, इनको स्पीकर चेंज करने चाहिए। दूसरा दोस्त बोलता है, वैसे स्पीकर खराब हो लेकिन लड़के की आवाज़ एकदम क्यूट थी। लेकिन यामाबुकी ये पॉडकास्ट सुन के झट से उठता है खाना खाते खाते और उधर से दौड़ के जाने लगता है। यामाबुकी अपने दोस्तों को बोलते जाता है, सॉरी मुझे अचानक से कुछ याद आ गया है, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ इधर से। यामाबुकी का दोस्त बोलता है, अभी लंच का क्या करेगा, लंच तो खा के जा पूरा। यामाबुकी ये सुन के बोलता है, चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, जल्दी आऊँगा। यामाबुकी का दोस्त बोलता है, वैसे तेरी चिंता कोई कर ही नहीं रहा, जा भोसड़ी के। अभी हमें बताया जाता है कि यामाबुकी दौड़ के जा कहाँ रहा है, वो दौड़ के पॉडकास्ट रूम में जा रहा है। यामाबुकी दौड़ते दौड़ते मन में बोल ही रहा होता है, अपोलो ने अपना शो 7th ग्रेड में बंद किया था, मैं उसकी बातों से इतना ही पता कर पाया था कि वो भी एक स्टूडेंट थी। मैंने अपोलो में जाके चेक किया था, लेकिन उसका हर डाटा डिलीट करके रखी थी, उसको मैं ट्रैक ही नहीं कर पाया। पर मुझे इतना पता चल पाया कि वो मेरी ही उम्र की है और मेरी ही आसपास रहती थी
और उसने ये भी बताया था कि वो बस ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती थी, वो भी समुंदर के एकदम पास वाले स्कूल में। वहाँ से समुंदर का नज़ारा एकदम मस्त है, उधर जाती थी स्कूल में। ये सब उसने बोला था। तो सारी बातें मैंने ये ट्रैक की और मुझे पता चला कि यही वो स्कूल है। ये समंदर के पास भी है, ये ऑल गर्ल्स स्कूल भी है, लेकिन अभी ये मर्ज होके बॉयज और गर्ल में हुआ है। इसलिए यामाबुकी इसी स्कूल में आया होता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। यामाबुकी अभी दरवाजे के सामने पहुंच गया होता है और बोलता है मन में ही, मुझे उससे एक बार बात करनी है। कुछ ऐसी बात है मुझे जो उसे बोलनी है। जो मैं अपना 1% मिसिंग कर रहा हूँ वो तुम्हारा है। ऐसा बोलते बोलते वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन इधर आता है कहानी में ट्विस्ट। पॉडकास्ट रूम में 4 लड़कियां बैठी रहती हैं। तो एपिसोड 1 इधर तक ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और कमेंट कर देना। आगे का पार्ट मस्त है, एकदम अच्छा है। स्वेंजी फैमिली का जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, बस चैप्टर आने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। जैसे ही चैप्टर आएगा वीडियो तुरंत ला दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके रख देना। अगर आपका कोई फेवरेट मानवा है, अगर आपका कोई मांगा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता देना प्लीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।